नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए चाल समय दूरी के जो भी प्रश्न आज कल छूट रहे थे वो आज मैंने कवर करा दिए हैं। वृत्ति गति वाले प्रश्न छूट रहे थे, तो इस जो भी आज मैंने वीडियो बनाया है उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आपके छूट रहे थे। आज के बाद कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, लगा के देख लीजिए, ऐसा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है कि जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो। सब कुछ आपका कवर करा दिया है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उसमें एक सवाल आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। आप अच्छा एग्ज़ाम दोगे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं इन सवालों को हमें कैसे हल करना है। अब चूंकि क्या बात है, इसमें पहिया किलोमीटर दिया है दूरी की, यदि एक बाइसिकल एक पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। अब चूंकि व्यास समझ लो, पहले व्यास क्या होता है सब लोग जानते होंगे कि एक वृत्त है, वृत्त में ही होता है व्यास, ठीक है। तो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये होता व्यास। क्या होता व्यास, ठीक है। एक चीज़ और होती है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती, आधी। और व्यास क्या होता, त्रिज्या का दोगुना। हमेशा ये चीज़ हमेशा होगी, हमेशा। एक चीज़ और आपको जरूरी पड़ेगी इसमें, वो है परिधि। परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि 2 गुणा पाई गुणा आर। एक चीज़ आप ए और ए याद रखिए, समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है और आपको यही चीज़ पूरे सवाल आपके करा दिए जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। चलो देखते हैं कैसे। क्या है लिखा है सवाल में कि यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करने दो, हमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा ना एक चीज़ लगाओ, क्या कि दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, क्यों होता है कैसे होता है इसके चक्कर में मत पड़ो। बस एक चीज़ आप याद रखो कि आपको यही करना है। अब दूरी कितनी है, 5.5, चूँकि किलोमीटर में है तो जो व्यास है वो किलोमीटर में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इतना बड़ा पहिया देखा क्या कि 1 किलोमीटर का व्यास हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। पहिया हमेशा छोटा होगा और वो छोटी दूरी किस में नापेंगे, मीटर में। तो चूँकि मीटर या सेंटीमीटर या उससे भी छोटा पहिया हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। 1 किलोमीटर का पहिया नहीं होगा, इतना किलोमीटर में नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो आपको किलोमीटर से हमेशा या तो मीटर बना लेना है या सेंटीमीटर बना लो या उससे छोटा बना लो, ठीक है। लेकिन आप किलोमीटर से मीटर बना लो अभी के लिए, ठीक है। फिर ऑप्शन के हिसाब से बनाते हैं। तो किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000। तो 1000 का क्या कर देंगे, गुणा। चक्कर निकालने हैं इसलिए एन फो चक्कर। चक्कर तो दिए ना, सॉरी चक्कर दिए, देखो चक्कर दिए कितने, 2500 चक्कर पूरे करता है तो 2500, ठीक है। परिधि कितनी है, 2 गुणा पाई गुणा आर। बोला है मैंने, बोला है कि नहीं है। तो अभी आर का मान सीधा रख दो, कितना है, आर नहीं दी ना, आर ही तो निकालनी है। जब आर निकलेगी तभी तो आप क्या व्यास निकालोगे। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अभी क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 2 0 कट गए, 10 का इसमें गुणा होगा तो 55 हो जाएंगे। 55 बराबर 25 गुणा पाई का मान रख दो 22/7 और गुणा 2r। 2r क्यों बचा लिया, इसलिए बचा लिया कि 22/7 पहले रख दिया और 2r बाद में, 2 का गुणा आर से कर दिया। अभी मैंने क्या बताया कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो त्रिज्या अगर आर है तो व्यास हो गया, ये पूरा व्यास हो गया ना। अभी देखो क्या करते हैं हम, इसमें देखो 5 एकम 5 और 5 ये कम 5, ये 5 25 कट गया। और कुछ कर रहा क्या, 11 दूनी 22, और कुछ कर रहा क्या, नहीं कट रहा। यहाँ पे एक बचा बराबर 5 का गुणा 2 से हुआ तो कितना बचा, 10/7 है, गुणा में व्यास लिख सकते हैं इसको, भाई व्यास ही तो है कि नहीं। देखो बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, व्यास का मान चाहिए, इसके व्यास का गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या निकल के आ गया, व्यास बराबर 7 का गुणा तो हो गया ऊपर, तो कितना है 7/10 का गुणा हो गया नीचे तो बटे 10। व्यास बराबर आपका आ गया 0.7। अब चूंकि सब कुछ मीटर में था इसलिए हमने उत्तर किस में दिया, मीटर में। किलोमीटर में मत देना, क्योंकि आपने दूरी किस में बना ली थी, मीटर में। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या करना है, क्यों किया, कैसे किया, सब कुछ एकदम क्लियर है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखो कितना आसान है। क्या लिखा है कि साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि 1 मिनट में 500 चक्कर लगाता है कौन, साइकिल का पहिया, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करो। चाल भाई, चाल तो नहीं निकाल सकते हम, हमारे पास दूरी की ट्रिक है। दूरी मैंने बताई कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप दूरी निकाल लोगे तो समय आपके पास है ही, आप चाल बिल्कुल निकाल पाओगे। देखो कैसे, दूरी बराबर क्या बताया मैंने कि दूरी बराबर होता है चक्कर गुणा परिधि, बताया कि नहीं।
यही तो लगाना है, बस समझ लो, आसान हो गया। दूरी कितनी है, दूरी तो निकालनी है भैया, डी बराबर, ठीक है, चक्कर कितने दिए 500 दिए ना। अब परिधि कितनी होती, 2 गुणा पाई, पाई का मान सीधा रख देंगे 22/7 गुणा आर। आर कितनी है, त्रिज्या देखो दी रखी 35 सेंटीमीटर, दिक्कत तो नहीं है ना। देखो 7×35 हो गया ना, हो गया। इस सेंटीमीटर में है क्या, हाँ हाँ ठीक है सेंटीमीटर में, तो आप ना इसको मीटर में बना लो, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में। अब चूंकि दूरी चाहिए ना, तो दूरी बड़ी से बड़ी इकाई में होती है, इसलिए हम बड़ी इकाई में बना लेंगे। तो जब सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे तो कितने से भाग देंगे, 100 से, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यही दे दे, कहीं भी दे लो भाई, नीचे ही तो देना है, 100 से भाग दे लो। अब देखो क्या करेंगे हम, 100 से कितनी बार कट गया, 5 बार। कट गया कि नहीं, कट गया कि नहीं, बोलो कट गया कि नहीं, बिल्कुल कट गया। तो देखो यहाँ से निकल के आया डी बराबर, क्या निकल के आया, आप 5 दूनी 10 और 22 पंचे 110, है कि नहीं, है, यही चीज़ है ना, बिल्कुल यही चीज़ है। चलिए अभी क्या करना है, आप देखिए क्या कर सकते हैं इस सवाल में। जब ये चीज़ हो गई तो डी बराबर कितना निकल के आया, डी बराबर निकल के आया 1100 क्या मीटर, बिल्कुल निकल के आया मीटर, मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, दूरी आपके पास 1100 मीटर, समय आपके पास ये रखा, देखो ये समय ही तो है, समय आपके पास 1 मिनट है, ठीक है। आप चाल नहीं निकाल सकते, चाल बराबर क्या होता है, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता, दूरी, दूरी कितनी है 1100 बटे समय, दूरी बटे समय, समय कितना है 1 मिनट, भाई 1100 मीटर प्रति मिनट। ये आ गया आपका उत्तर, बताओ इतना सरल, इतना सरल हो सकता है क्या, कुछ भी तो नहीं था, एक ही तो चीज़ लगाई, दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि, बस मान रख दिया, उत्तर आ गया ना। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, कुछ भी गलत नहीं होता, देखो कुछ कठिन नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कठिन है कठिन है कठिन है, ये मत सोचो ना कि कठिन है, कठिन होता ही नहीं ना भैया, कुछ कठिन नहीं होता। चलो अगला प्रश्न क्या है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, ठीक है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उससे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अब चक्कर एन पूछा तो क्या आपको तो वही लगाना, क्योंकि हम तो भाई साहब एक ही चीज़ पढ़ते हैं, दूरी बराबर क्या होता, चक्कर गुणा परिधि। लगाओ लगाओ ना, और कोई गलत कर दे तो बताओ, गलत नहीं कर सकता कोई, बहुत आसान है। दूरी कितनी है 1540 मीटर रख दो, 1540 मीटर। अब चूंकि देखो व्यास दिया सेंटीमीटर में, इसलिए दूरी को किस में बनाएंगे हम, सेंटीमीटर में, तो मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से करेंगे क्या गुणा, कर दो ना। चक्कर चाहिए तो एन फोर चक्कर मान लिया ना, एन फोर नंबर, नंबर फोर चक्कर। अब देखो एन मान लिया हमने चक्कर, अब परिधि का मान चाहिए, तो परिधि कितना होता 2 गुणा पाई और गुणा आर। अब देखो इसमें हम टेक्निक से रखेंगे हर एक चीज़, क्या करना है कि 1540 गुणा 100 तो आप जैसे कि तैसे रख दो, देखो कैलकुलेशन कितनी सरल हो जाएगी, एन गुणा, अब 2 का गुणा आर से करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 2r, तो 2r क्या होता व्यास होता कि नहीं भाई, 2 गुणा आर लिखा है, यहाँ पे लिखा नहीं, देखो 2a है, आर है, बीच में गुणा लगा, 2 गुणा आर मतलब त्रिज्या का दुगुना, क्या हो गया आपका व्यास, हो गया ना। तो ये व्यास मान लो, व्यास ही तो है कि नहीं। तो भाई व्यास की जगह पे हम 98 सेंटीमीटर रख सकते कि नहीं, 98 सेंटीमीटर रख सकते कि नहीं, रख सकते बिल्कुल। तो हमने रख दिया, देखो इसको हटा के हम रख देंगे, तो हमने समझाने के लिए क्या किया था, अभी हम रख दें 98। अब क्या बचा, सिर्फ पाई बचा ना, तो पाई की जगह पे कितना रख सकते 22/7। अब काट लो, देखो 7 से 14 बार 14 7 98 होते हैं, आपको पढ़ा आता होगा, 22 7 154 होते, इतना बचा कि नहीं, देखो 14 पंचे ये कट गए 70 बार, कट गए ना, देखो कट गए, बहुत आसानी से आपने काट दिए। कुछ गलत है क्या, गलत है ही नहीं भाई, क्या बचा, आप कुछ बचा क्या, यहाँ 500 हो गए और बराबर कितना बचा एन, चक्कर कितने आ गए 500, और कुछ कट रहा क्या, कुछ बचा ही नहीं ना, सब तो कट गए। एन फोर मतलब चक्कर होता है, तो चक्कर कितने आ गए 500, 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे, उत्तर आ गया। कुछ कठिन नहीं है, कठिन लग रहा क्या, बताओ कठिन है, कठिन है ही नहीं ना। कठिन देखो अगर आप दिमाग में बैठा लोगे कि कठिन है तो कठिन लगेगा, अगर सोचोगे नहीं तो सरल है, तो फिर तो सरल है, बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं होता कुछ। अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल कठिन लगेगा, नहीं सोचोगे तो सरल लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं चलता हूँ, और अगले सवाल के लिए, ठीक है, तो अगले सवाल के लिए चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न, चल इसको समझते हैं बहुत कायदे से। क्या लिखा है कि एक आदमी अपनी निश्चित चाल से पटना से चला, ठीक है, एक आदमी चला पटना से, या पटना लिख ले, पटना से चला, चल दे दो ही, पटना से चला। अब क्या बोलता है कि पटना से चला और 10 बजे तक 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है, यहाँ बज गए 10, बज गए ना 10 बजे, और दूरी कितनी चल ली 60 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या है, तथा 1 बजे तक 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और आगे चला, अब बच गया कितना, एक बजे, 1 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेता है, कुल मिला के 150 किलोमीटर की दूरी क्या कर ली, तय। अब यहाँ से ना दो चीज़ें निकल के आएंगी। देखो क्या, आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से और यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 150 लिखी ना, देखो लिखी ना 150, और यहाँ से यहाँ तक की है 60। तो भाई हम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की, कैसे, 150 में से 60 घटा दो भाई, 150 में से 60 घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 किलोमीटर। निकला कि नहीं, एक चीज़ निकल के आई। दूसरी चीज़ क्या निकल रही है भाई, 10 बजे से अगर चले और 1 बजे तक उसने 90 किलोमीटर तय कर लिया, आपने निकाल लिया ना, तो 10 से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे, और 12 से 1 3 घंटे हो गए ना 3 घंटे। तो भाई 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो आप देखो ना चाल निकल के आएगी, निकली ना चाल। चाल कैसे निकलेगी भाई, दूरी आपके पास कितनी है 90, समय कितना दिया आपने निकाल लिया ना, 10 से 1 बजे तक कितने 3 घंटे, तो दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल क्या निकली, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई आपकी चाल। अब क्या बोला, आगे चलो, यदि वो व्यक्ति 5 बजे मुंबई पहुंच जाता है, आगे चला और 5 बजे कहाँ पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया भाई, मुंबई पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाने दो। अब देखो क्या बोलता है, तो उसकी मुंबई से पटना की दूरी, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 90। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आ जाए ना, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अगर आपको पता चल जाए, समझ लो आप हीरो। कैसे निकालेंगे, 1 से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, 1 से 5 बजे तक 4 घंटे हो गए, आसानी से आप बता दोगे 4 घंटे। चाल आपके पास है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल से जाता है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल जो 30 है गुणा समय, समय कितना है 4 घंटा, भाई 4 का कर देंगे गुणा कितना 120 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई 120 किलोमीटर। बताओ कितना आसान हो गया। अब क्या चाहिए, मुंबई से पटना की दूरी, भाई पटना यहाँ है, मुंबई यहाँ है, ये चाहिए दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो भाई 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 120 किलोमीटर, सबको जोड़ दो, यही तो कुल दूरियां हैं। तो 60 + 90 + 120 बराबर कितना आएगा 270 किलोमीटर, यही आएगा ना। 9 से 15, 15 12 17 27, तो 270 किलोमीटर एक कुल दूरी होगी। बताओ कितना सरल था, कुछ भी नहीं है, सवाल कुछ भी कहे, आपको तो कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या चल रहा है भाई, फिगर बना लिया हमने, पता कर लिया कैसे क्या हो रहा था, आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बहुत ही आसान होने वाला है, और ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है, लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आरंभ करता है, ठीक है किया भैया, यात्रा आरंभ 10 बजे तक 3/8 दूरी तय कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। तो 1 बजे तक 3/4 दूरी तय कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखो, 3/8 और 3/4, यहाँ फ्रैक्शन में ना दूरी का वो दिया फ्रैक्शन। इस ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं, एक चीज़ देखो क्या निकल के आएगी चीज़। आप ना इस फ्रैक्शन को ख़त्म ही कर दो। कैसे ख़त्म करेंगे, आप 8 और 4 से कटने वाली कोई एक संख्या मान लो, कोई एक ऐसी संख्या जो 4 का भी भाग चला जाए जिसमें, और 8 का भी भाग चला जाए, तो आप मान सकते हो। देखो 4 और 8 का जल्दी सोच लोगे आप सोच लोगे ना कि भाई 8 है एक ऐसी संख्या, देखो 8 का भी भाग जाता, 4 का भी भाग जाता ना, ज़्यादा कि नहीं, बिल्कुल जाता। तो आपने संख्या क्या सोच ली 8, तो आप ना क्या करो कि कुल दूरी मान लो आप 8। क्यों मानी, क्योंकि आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाए खत्म, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो क्या होगी कैलकुलेशन सरल। देखो 8 किलोमीटर कुल दूरी हो गई ना। अब क्या बोलता है कि चला एक व्यक्ति अपनी यात्रा आरंभ की और 10 बज गए, यहाँ बज गए 10 बज गए भाई, 10 बज गए और 10 बजे तक उसने कितनी दूरी तय कर ली, कुल दूरी का 3/8। तो भाई कुल दूरी तो 8 थी, 8 का 3/8 उसने तय कर लिया, तो 8 से 8 कट गए, कितनी किलोमीटर 3 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल के आ गई 3 किलोमीटर, बात समझ में आ गई। अभी फिर क्या बोलता है, और 1 बजे तक आगे चला और अब बज गए कितना 1 बज गया 1 बजे तक कितनी दूरी 3/4 भाई, 8 का 3/4 निकाल के और देख लो, साइड में कर लेंगे ना हम, देखो ये साइड होगी, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 किलोमीटर, बहुत सही। ठीक है, तो बस देख लो ये हो गया कुल, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया ना, तो इसकी सीध में यहाँ हो गया, एक कुल 6 किलोमीटर उसने तय कर लिया। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है कि नहीं, और पूरा है 6, तो एक भी निकल के आ गया ना कि 3 किलोमीटर चला 10 बजे से 1 बजे तक। कितने घंटे लगे 10 बजे से 1 बजे तक भाई, 10 से 1
अभी निकाला, 3 घंटे लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल लगे 3 घंटे। और 3 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ से चाल नहीं निकलेगी, चाल बिल्कुल निकाल लो। चाल बराबर दूरी 3 किलोमीटर बटे समय 3 घंटा। भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई क्या चाल। अब क्या बोला, क्या बोला, तो वो कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पहुंचेगा। देखो 8 किलोमीटर की दूरी कुल तय करनी थी, वो 6 किलोमीटर तो तय कर ही चुका। देखो 3 यहाँ से यहाँ तक और फिर 3 यहाँ से यहाँ तक, 6 तो कर लिया। अभी कितना बचा, 2 किलोमीटर बचा। तो 2 किलोमीटर वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा रही चाल, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा, ये निकाल लो, समय निकाल लो आप। समय बराबर क्या होगा, चाल कितनी दी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सॉरी, समय बराबर ये नहीं होता, सॉरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा, 2 घंटे। भाई 2/1 की कैलकुलेशन क्या होगी, 2 घंटे। 2 घंटे आपके पास आ गए। अब बताओ 1 बजे से वह चलना प्रारंभ करता है 2 किलोमीटर की दूरी, तो 1 बजे से 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, +2, कितने बज जाएंगे, 3 नहीं बज जाएंगे, 3 बजे। 3 बजे वह कहाँ पहुँच जाएगा, अपने गंतव्य स्थान पर। बताओ, इतना सरल था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट था जो आपने चौथे सवाल में लगाया, आसानी से समझ में आ गया होगा। बस फ्रैक्शन है तो आप कुछ ऐसा सोच लो कि आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो भिन्न का जो हर है उसका क्या ले लो, सीधा लासा ले लो आप, ठीक है। उसको मान लो कुल दूरी, बस, बाकी तो सब सामने ही है, क्या करना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखो कितना आसान है, आसान सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल। क्या बोलता है सवाल, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, ठीक है, रेलगाड़ी सुबह 7 बजे ए से बी की ओर, एक कोई स्थान होगा ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है, ए है और 7 बजे निकला, 7 बजे निकला, भाई निकलने दो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है। बी से ए की ओर सुबह 8 बजे, भाई 8 बजे कोई यहाँ से निकलता है, ये बोगी बी स्थान है, और यहाँ से यहाँ चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चलने तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों बीच में स्थान सी, कहीं कोई सी स्थान है, यहाँ 10 बजे मिल गए, 10 बजे मिल गए, मिल जाने दो, मिलने दो भाई, मिलने की तो निकले थे, ठीक है। 10 बजे सुबह मिलती है। ए सी तथा बी सी की दूरियों का अनुपात, ए वाली दूरी चाहिए उनको और ए वाली दूरी चाहिए, और इनका क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो पहले आप निकालो ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय की। तो देखो 7 बजे चला और 10 बजे पहुंच गया, कितने घंटे, 7 से 10, 3 घंटे, 3 घंटे चला कि नहीं चला। देखो और एक दूसरा है, वो 8 बजे चला और 10 बजे पहुंच गया, कितने घंटे चला, कितने घंटे चला, 2 घंटे चला कि नहीं। अब 3 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की, तो भैया ए सी आ जाएगी। ए सी बराबर, ए सी मतलब दूरी, ठीक है, ए से सी तक की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 50 गुणा 3, क्योंकि 50 चाल है, 3 घंटा समय लगा, कितनी दूरी आई, 150 किलोमीटर आ गई। यहाँ से बी सी निकाल लो, बी सी बराबर कैसे निकालेंगे भाई, बी से सी तक, तो क्या करेंगे, चाल कितनी है 60, चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 2 घंटा, तो 60 गुणा 2 कितना आया, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। उन्होंने बोला कि दूरियों का अनुपात निकालो, ए सी अनुपाते बी सी, तो ए सी का मान कितना है, 150 है कि नहीं, देखो, और बी सी का मान कितना है, 120, देखो ये रहा। अनुपात ही तो चाहिए, तो अनुपात में समान चीज़ें कट जाती, 5 15 और 3 चौके 12, अनुपात आया 5:4। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, इस सवाल तो बहुत ही सरल था, है कि नहीं। देखो यही कॉन्सेप्ट तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से हो गया। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, और इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न। चलो क्या बोलता है कि एक पहिए की त्रिज्या, ठीक है, 0.25 मीटर, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। जहां से शुरू किया था बिल्कुल वही सवाल मैंने लास्ट में रखा है कि आपको याद आ जाए कि ये जो वीडियो है क्यों बनाया गया है और कौन से सवाल इसमें डालने थे, ठीक है। बीच में जो सवाल छूट रहे थे आपके इस चैप्टर से वो मैंने डाल दिए। चलो ये सवाल लगाते हैं, आपको वही लगाना है, दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि, ठीक है। देखो आसानी से उत्तर आ जाएगा। दूरी क्या है, 11 किलोमीटर। मैंने क्या बोला कि किलोमीटर को हमेशा मीटर में बदल लो, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या है, मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से गुणा कर देंगे। चक्कर क्या चाहिए है, तो n निकाल ले हैं। परिधि का मान 2 गुणा पाई का मान 22/7, क्योंकि परिधि होती है 2πr, होती है कि नहीं, तो पाई का मान 22/7, r का मान दिया है कितना, 0.25, ठीक, बहुत आसान।
चलो अभी क्या करते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बटे में 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 जीरो रखो अच्छे से, ऐसे काट दें क्या, ऐसे। अब ठीक है ना, देखो यहाँ से 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 40 बार कटा, कटा कि नहीं, और कुछ कट रहा क्या, और कुछ कट रहा क्या, हाँ कटेगा, देखो 11 दूनी 22, कटा क्या, देखो ये 2 से कट गए 20 बार, और ये 2 से कट गए 10 बार, यहाँ क्या बचा सिर्फ 10, और बराबर n बटे 7 गुणा 100, एक गुणा ही तो है, इसका गुणा इससे होना है, तो 7 गुणा 100 कितना हो गया 700, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई n बराबर कितना आ गया 7000, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 7000। बताओ, ये आपका रिवीजन हो गया। सवाल यही तो लगा रहे थे, बीच में जो सवाल आ गए वो सवाल इसलिए क्योंकि वो छूट रहे थे, महत्वपूर्ण सवाल थे, छूटे ना इसलिए इस वीडियो में डाल दिए गए। ठीक है, आसानी से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, कुछ भी सवाल आपके छूटे नहीं हैं, एक भी सवाल आपका नहीं छूटा है, किसी भी बुक से आप लगा के देख सकते हो, आपको सारे सवाल बन जाएंगे, बहुत कायदे से आप लगा लोगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी चाल समय दूरी की। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।